हेलो मेरे प्यारे मित्र, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए क्लास 10th का जो है ये क्लास है। क्लास को जो है शुरू करते हैं। बहुपद एक्सरसाइज 1 की ए, ठीक है। बहुपद एक्सरसाइज 1 की ए और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है पिछले वीडियो में जो है करा दिया गया है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 को जो है हम लोग हल करना सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ के सुनाते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। द्विघात बहुपद px ज्ञात करें, ठीक है। द्विघात बहुपद इसमें px को ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, चलिए ध्यान से इसको समझिएगा। p इंटू 2 दिया हुआ है बराबर 0, p इंटू -4/3 बराबर 0 एवं p इंटू -2 बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। इसी को द्विघात बहुपद px ज्ञात करना है, ठीक है। द्विघात बहुपद px को ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a, ठीक है। माइनस के b/a। यहाँ पर हम ये जो है प्लस के 2 और यहाँ जो है माइनस के 4/3, ये जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। इसका लघुत्तम हो जाएगा 3। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 को जब 3 में भाग देंगे तो 3 मरतबे कटेगा तो 2 तिया के 6 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 4, ठीक है। ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब जो है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, ठीक है, माइनस के c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिएगा तो 2 गुना माइनस के 4/3 हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस के 3, ठीक है। सॉरी माइनस के 8/3, यहाँ पर जो हो जाएगा माइनस के 8/3 हो जाएगा। अब जो है px, ठीक है। अब क्या है px, फॉर्मूला आता है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर, इसका मतलब होता है a इंटू मंजिला कोष्ठक, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। मंजिला कोष्ठक चढ़ाएंगे। ये जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को जो मान है इस सूत्र पर जो है हम लोग रखेंगे तो हमको जो है फाइनली a का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको रखते हैं, a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 2/3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस माइनस के 8/3, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान -8/3। अब क्या करिएगा, a इंटू x² माइनस 2/3x माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा 8/3। ये जो है समीकरण 1 बना देंगे। अब जो है ये जो दिया हुआ है a एवं p इंटू -2 बराबर 8, इसका जब मान समीकरण 1 में रखेंगे तब फाइनली a का मान प्राप्त होगा। ये जो है समीकरण बना है, ठीक है। ये क्या बना है? समीकरण बना है। आइए समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में p-2 बराबर 8, ठीक है, बराबर 8 रखने पर 8 रखिएगा। समीकरण ए यहाँ पर है, उतार लेंगे x² माइनस 2/3x माइनस 8/3, ठीक है। ये समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, फाइनली इसका मान डालेंगे जो दिया हुआ है। a इंटू एक्स के जगह पर -2 है तो -2 का होल स्क्वायर -2/3 इंटू -2 माइनस के 8/3, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है? तो बराबर दिया हुआ है 8, ठीक है, बराबर 8 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करिएगा मेरे प्यारे मित्र तो हो जाएगा 2 दूना 4
माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको करिएगा तब प्लस के हो जाएगा, दूना कितना, तो 4, 4 बटा हो जाएगा 3 माइनस के 8 बटा 3 बराबर 8, ठीक है, बराबर 8। अब जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a इंटू सब का लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो 4 3 के कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 और माइनस के 8, ठीक है, माइनस के 8। अब a इंटू ये जोड़िएगा तो हो जाएगा 16 माइनस के 8 बटा 3, ठीक है, बराबर हो जाएगा 8। a इंटू, ठीक है, मंजिला कोष्ठक घटाइएगा तो हो जाएगा 8 बटा 3 बराबर 8, ठीक है। इसमें गुना करिएगा, यानी a गुना 8 है तो हो जाएगा 8a बटा के हो जाएगा 3 और बराबर के है 8, ठीक है, बराबर के 8 है। अब क्या करिएगा, 8a इसमें कुछ नहीं तो बटा में 1 मान सकते हैं, और 8 तरीका कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ बराबर के लिखेंगे 24, तो a बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 24 बटा ही चल जाएगा, तो चल जाएगा 8 तरीका 24, a बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। a का जो मान है फाइनली कितना आ गया, 3 आ गया। इस a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, इस a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको जो है द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए जो है हम यहाँ पर रखते हैं, समझिएगा। चलिए समीकरण 1 यहाँ पर है, ठीक है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 2 बटा 3x माइनस के 8 बटा 3, ठीक है, ये है। a का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटा 3x माइनस के 8 बटा 3, ठीक है। 3 इंटू इसका लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा 3, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था 1 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ठीक है, जैसे है वैसे हो जाएगा। अब इस 3 से इस 3 को काटिएगा तो यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आएगा, वो आएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस के 8। ये जो है द्विघात बहुपद जो है हमको प्राप्त हो गया, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट जो है बोर्ड पर से मार सकते हैं। चलिए फाइनली जो है इसका 5 का तो 1 का आंसर आ गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 2। प्यारे मित्र 5 का 2 भी क्वेश्चन ऐसा ही है, अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो 5 का 2 जो है एकदम हलवा लगेगा, आप समझ जाइएगा जल्दी, ठीक है। चलिए तो इसको फाइनली इसको मिटाते हैं, तब आपको 5 का 2 करके दिखाते हैं, ठीक है। ये जो है 5 के 2 है, इसमें भी जस्ट वैसे ही काम करना है, आप ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है थोड़ा हम शॉर्ट में चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है डिटेल में हम जो है आपको बता दिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है शॉर्ट चलेंगे, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, पहले समझ लीजिए। p इंटू 3 बराबर 0 और p इंटू 4 बटा 7 यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोमा है, बराबर 0 एवं p इंटू 1 बराबर माइनस के 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है a और a, ठीक है, 3 प्लस 4 बटा 7
इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 7, 7 तरीका 21 प्लस हो जाएगा 4, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 25/7। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा तो ये हो जाएगा 3 गुना 4/7 हो जाएगा 3 चौका 12/7। ठीक है, 3 चौका 12/7। यहाँ से फॉर्मूला लिखिएगा बहुपद पी एक्स बराबर तो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर होता है a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये जो है फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है पुट करेंगे। चलिए पुट करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, a इंटू x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान है 25/7 बगल में है, यानी इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान जो है वो दिया हुआ है 12/7। ठीक है, 12/7। यहाँ से लिखेंगे a इंटू x² माइनस के 25/7x प्लस 12/7 समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब समीकरण 1 में जो है इतना मान डालिएगा, इतना मान डालिएगा। तो ठीक है, आइए लिखते हैं समीकरण 1 में p इंटू 1 बराबर माइनस के 6। ठीक है, माइनस के 6 से, ठीक है, माइनस के 6 से या रखने पर लिख लीजिए, रखने पर समीकरण 1 लिखिए a इंटू, ठीक है, x² माइनस 25/7x प्लस 12/7 ये जो है समीकरण है। ठीक है, a इंटू एक्स का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 25/7 गुना 1 प्लस 12/7। ठीक है, बराबर के माइनस के 6 दिया हुआ है। ठीक है, बराबर के माइनस के 6 जैसे है वैसे लिखेंगे। 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है, माइनस 25 से कम 25/7 प्लस 12/7 बराबर माइनस के 6 a इंटू, ठीक है, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 25, 7 एकम 7, 25 से कम 25, 12 एकम 12 प्लस 7 एकम 7 तो 12 एकम 12 बराबर माइनस के 6। ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं आया होगा। अब चलिए यहाँ पर समझिएगा, a इंटू यहाँ पर जो है प्लस के 7 और प्लस के 12। ठीक है, प्लस के 7 और प्लस के 12 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 और 7। ठीक है, 12 7 7 और 2 9 और 1 यानी हो जाएगा 19। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 19। 19 में से 25 घटाएंगे, 19 में से 25 घटाएंगे। ठीक है, बटा 7 लिखेंगे बराबर माइनस के 6। अब a इंटू, ठीक है, माइनस यहाँ पर 19 में से जब 25 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 6/7, माइनस के 6/7 बराबर हो जाएगा माइनस के 6। ठीक है, बराबर हो जाएगा माइनस के 6। अब क्या करेंगे, यहाँ ये से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा माइनस के 6 और बराबर ये हो जाएगा 7 गुना, ठीक है, माइनस के 6। a बराबर हो जाएगा, ठीक है, a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 6/7 गुना माइनस के 6। इस माइनस से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी a बराबर फाइनली रिजल्ट आएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ से समझिएगा, ऊपर लिखते हैं a बराबर, ठीक है, a बराबर लिखेंगे 7 गुना माइनस 6 और बटा हो जाएगा माइनस के 6, माइनस के 6 से खत्म हो जाएगा 6, a बराबर हो जाएगा 7 आपका। ठीक है, a का मान जो है कितना आ गया, 7 आ गया। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, a का जो मान है समीकरण 1 में रखेंगे,
आइए रख के देते हैं, तो हमको द्विघात बहुपद px प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 के है यहाँ पर है, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 25/7x प्लस 12/7। a का मान दिया हुआ है 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25/7x प्लस 12/7 इंटू, ठीक है, ब्रैकेट है मंजिला कोष्टक। अब इसका 7 जैसे है वैसे लिखे इंटू में, ठीक है, 7 लघुत्तम हो जाएगा इस सब का, यहाँ पर हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 25x माइनस प्लस 12, ठीक है, प्लस 12। इस 7 से इस 7 को गायब करिएगा तो फाइनल रिजल्ट आएगा 7x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12। ये जो है द्विघात बहुपद px जो है हम लोग प्राप्त कर लिए, द्विघात बहुपद px का जो है हम प्राप्त कर लिए। चलिए 5 का तो 2 जो है कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 5 के 3 में। ठीक है, 5 के 3 भी वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, 5 के 3 भी वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। पाँच का 3 इसमें शून्य 7 और -5 हो एवं अचर पद 70 है। ठीक है, अचर पद कितना है 70 है, इसमें बोल रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा। लिख देते हैं क्वेश्चन, उसके शून्य 7 और 5, ठीक है, -5, 7 और -5 हो एवं अचर पद 70 हो या, ठीक बा, या P7 बराबर 0, P-5 बराबर 0 एवं P0 बराबर 70। ठीक बा, P0 बराबर 70 दिया हुआ है। सेम कहानी है। ठीक है, इसका भी px ही ज्ञात करना है। 5 में जैसे हम लोग अभी तक दो क्वेश्चन का जो है ज्ञात किए हैं, सेम कहानी इसमें भी है, आप चिंता नहीं करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसमें भी वैसे ही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस के 5, सॉरी 7 प्लस माइनस के 5। ठीक है, घटेगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 7 गुना -5, 7 × 35, माइनस के हो जाएगा 35। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला। ठीक है, बहुपद px यहाँ पर लिखेंगे, बहुपद px बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर a इंटू ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो है फॉर्मूला। अब
अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का जो मान है इस फॉर्मूला पे रखेंगे, चुट दिना जो है हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए रखते हैं। अल्फा इंटू ए एक्स, ठीक है, सॉरी, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है 2 है, इंटू एक्स प्लस इसका मान जो है -35 है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का जो मान है -35 है। ए इंटू जैसे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 35। ठीक है, 35 समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब जो है यहाँ समझिए, देखेंगे समीकरण 1 समीकरण 1 में कितना रखेंगे, तो P0 बराबर 70, P0 बराबर 70 रखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ रख के दिखाते हैं आपको। समीकरण 1 लिखेंगे, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का था 2x माइनस के 35। ठीक है, ये है समीकरण 1। P के जगह पे है, सॉरी, ए इंटू, ठीक है, ए इंटू एक्स का मान हमको क्या रखना है 0 रखना है, माइनस 2 गुना 0 माइनस के 35 अब बराबर है 70। ठीक है, बराबर कितना है 70 है। अब क्या करेंगे, ए इंटू लिखेंगे, इसका मान 0 इसका मान भी 0, माइनस के हो जाएगा 35 इंटू बराबर 70। ये हो जाएगा ए इंटू जैसे है माइनस के लिखेंगे 35 बराबर के 70, गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 35 ए बराबर के 70। ठीक है, ए बराबर हो जाएगा 70 बटा माइनस के 35, काटिएगा 2 मरतबे, ए बराबर हो जाएगा माइनस के 2। ठीक है, ए बराबर माइनस के 2। अब क्या करना है, ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो द्विघात बहुपद px प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 कथी है, समीकरण यहाँ पर एक ध्यान से देखिएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 35। ठीक है, यह है। ए का मान कितना है, तो ए का मान है -2, एक्स स्क्वायर माइनस 35, सॉरी 2x माइनस के 35। ठीक है, इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर, यहाँ से गुना होगा यहाँ तो हो जाएगा प्लस के 4x, यहाँ से यहाँ गुना होगा तब 35 दूना 70, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। फाइनली जो रिजल्ट है हमारा वो द्विघात बहुपद px जो है यहाँ पर हम ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है,